जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि चाइना बीते कुछ सालों से भारत को घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नीति के तहत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। चाइना का ये एक ऐसा नीति है जिसके तहत भारत के चारों तरफ चाइना अपने बेसेस हासिल करने का कोशिश कर रहा है ताकि भारत को घेरा जा पाए और चाइना अपना इंडियन ओशन के अंदर ट्रेड रूट को सिक्योर कर पाए। पर भारत की तरफ से अब चाइना का इन्हीं चालों को इस तरीके से पलट दिया गया कि चाइना समझ भी नहीं पा रहा है कि अब उसके साथ हुआ क्या। आप सबको पता ही होगा कि इंडियन ओशन के अंदर चाइना का सबसे कमजोर कड़ी है मलाक्का स्ट्रेट। नक्शे में आपको दिख भी रहा होगा कि मलाक्का स्ट्रेट कैसे अंडमान निकोबार आइलैंड के नजदीक है और भारत की तरफ से अब मलाक्का स्ट्रेट को लेके एक बहुत बड़ा रणनीति के तहत आगे बढ़ा जा रहा है, जिससे भारत जब चाहे मलाक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकता है और चाइना का पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी को ठप कर पाएगा। 2001 में ही इंडिया के तरफ से अंडमान निकोबार आइलैंड को एक ट्राई कमांड बेस बनाया गया था। मतलब यहाँ से इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ही ऑपरेट कर सकता है। और एक बार फिर से सुनाई दे रहा है कि इंडिया अंडमान निकोबार को और ज्यादा मजबूत करेगा और साथ ही साथ इसे फिर से रिएक्टिव करेगा। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है चाइना जिस तरीके से इंडियन ओशन के अंदर अपना कदम बढ़ा रहा है, उससे इंडियन नेवी को इंडियन ओशन के अंदर मजबूत करना जरूरी है। और साथ ही साथ चाइना जिस रास्ते से इंडियन ओशन के अंदर दाखिल हो रहा है उसके ऊपर भी कड़ा पहरा भी देना जरूरी है। इसके अलावा इंडिया को अगर चाइना बॉर्डर में प्रेशराइज करेगा तो भारत चाइना का सबसे कमजोर नब्ज को दबाएगा, मतलब मलाक्का स्ट्रेट। अंडमान निकोबार आइलैंड के अलावा अब सुनने को यह भी आ रहा है कि इंडिया द्वारा वियतनाम में और इंडोनेशिया में भी सबांग पोर्ट को डेवलप कर रहा है ताकि इंडियन नेवी यहां से भी ऑपरेट कर पाए। और दोस्तों, ये दोनों ही पोर्ट साउथ चाइना सी के अंदर है और साउथ चाइना सी को लेके भारत की तरफ से हाल ही में जिस तरीके से बातें कहा जा रहा है, इससे अब लग रहा है कि आने वाले समय में चाइना इंडियन ओशन में आने से पहले ही भारत साउथ चाइना सी के अंदर तैयार हो जाएगा। दोस्तों, सामरिक दृष्टि से अंडमान निकोबार आइलैंड इंडियन ओशन का सबसे प्रमुख आइलैंड है और इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ने के लिए मलाक्का स्ट्रेट सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे सिचुएशन में अगर चाइना किसी भी तरीके से इंडियन ओशन के अंदर दाखिल होना चाहता है या मिडिल ईस्ट या यूरोप के साथ होने वाला ट्रेड को बरकरार रखना चाहता है तो उसे जैसे भी हो अंडमान के नजदीक से गुजरना पड़ेगा। पर भारत के साथ अगर बॉर्डर में टेंशन को बढ़ाएगा तो भारत जरूर चाइना को यहाँ पे रोकेगा। चाइना कोई दूसरा रूट लेने का अगर कोशिश करेगा तो ये इकोनॉमिकली चाइना के लिए वायबल नहीं होगा, जबकि ये एरिया इतना ज्यादा सिक्योर नहीं है जितना ज्यादा सिक्योर मलाक्का स्ट्रेट है। दोस्तों, अंडमान निकोबार में अगर इंडियन नेवी के तरफ से ब्रह्मोस मिसाइलों के साथ सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया जाता है तो आप समझ सकते होंगे कि इसके नजदीक के हजारों किलोमीटर तक ऐसा कोई भी एरिया नहीं होगा जहां पे इंडिया किसी भी जहाज को डुबा ना पाए। जबकि चाइना इंडियन ओशन के अंदर वैसे भी फ्रीली अब घूम नहीं पा रहा है जब से भारत के पास P-8I जैसे मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट आ गया है। इन एयरक्राफ्टों के द्वारा बीते कुछ सालों से भारत चाइना के एक्टिविटी के ऊपर काफी ज्यादा मजबूती के साथ नजर भी रख पा रहा है और जरूरत पड़ने पे इन एयरक्राफ्टों के द्वारा चाइना के सबमरीन और जहाजों को थ्रेड भी किया जा सकता है। P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट और ब्रह्मोस के साथ सुखोई 30 MKI अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर चाइना के लिए काल के रूप में बन के तैयार होगा। जबकि सुनने को यह भी आया है कि अंडमान निकोबार आइलैंड को ही क्वाड का हेडक्वार्टर भी बनाया जाएगा। तो कुल मिला के अब भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इससे लग रहा है कि इंडियन ओशन के अंदर आने वाले समय में चाइना कदम बढ़ाने से पहले 100 बार सोचेगा और साथ ही साथ इंडियन ओशन के अंदर अगर कोई देश राज करेगा तो इंडिया ही है। दोस्तों, मेरा मानना है कि चाइना के खिलाफ सबसे मजबूत रणनीति यही है कि चाइना की इकोनॉमी के ऊपर प्रहार किया जाए, क्योंकि चाइना अपने इकोनॉमी के बलबूते पे ही अपने आर्मी को तैयार कर रहा है और अपने इकोनॉमिकल गोल को अचीव करने के लिए ही अपने आर्मी का डिप्लॉयमेंट भी करता है। ऐसे सिचुएशन में अगर भारत चाइना का इकोनॉमी का कमर तोड़ पाए तो ये चाइना के लिए सबसे बड़ा धचका होगा, जिसके लिए भारत पहले भी बहुत सारे काम कर चुका है और आने वाले समय में भी बहुत सारा काम करेगा। चाहे इंडिया के अंदर चाइना के सामानों को लेके बॉयकॉट का मुहिम हो या गवर्नमेंट के द्वारा चाइना के मोबाइल एप्लीकेशनों को बैन करना हो, चाइना के टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को भारत से निकालना हो या फिर रोड कंस्ट्रक्शन के लिए चाइना का जो कंपनी काम कर रहा था उनका काम बंद करना हो। भारत ऑलरेडी चाइना को कई बिलियन डॉलर के झटका दे चुका है और भारत के रणनीति के तहत कुछ और देश भी ऐसे ही स्टेप को उठा रहा है, जिससे चाइना को बीते 1 महीने के अंदर कई बिलियन डॉलर का झटका लग चुका है। अब चाइना का 80% ट्रेड भारत के मुट्ठी के अंदर होगा और जब चाहे भारत तब चाइना का टेटुआ दबा पाएगा। दोस्तों, भारत अगर ऐसे ही रणनीति के तहत आगे बढ़ता है तो माना जा रहा है कि साउथ चाइना सी के ऊपर चाइना का जो नजर है वो तो और टिक नहीं पाएगा, बल्कि भारत के साथ मिलके अब कुछ अन्य देश भी चाइना के खिलाफ इसी रणनीति के तहत आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहाँ तक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।